शुरुआत करते हैं हम लोग लोक जतन की कार्यकारी संपादक राम प्रकाश जी से। बजरंग प्रजापति जी और राजेश जी और सभी मित्रों मंच पर मंच के सामने बैठे हुए, बुनियादी तौर पर बहुत सारी बातें बादल जी ने कह दी हैं। हम लोगों की दिक्कत यह है समान रूप से सोचने वालों की कि हम लोग सब एक तरह से सोचते हैं, लगभग भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं, लेकिन उसकी लाइन और लेंथ लगभग एक जैसी होती है। इसलिए मैं आने वाले वक्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि पुस्तक के ऊपर बहुत ज़्यादा न बोलें। आग्रह ये करूंगा कि इस पुस्तक को आप सब लोग खरीदें और पढ़ें और अपना मूल्यांकन स्वयं करें। हम लोगों के कहे पर न जाएं, अपना मूल्यांकन स्वयं करें। एक तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, इसके महत्व के ऊपर कॉमरेड बादल ने बहुत विस्तार से बता दिया है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कमी, हम लोग जब बड़े हो रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे और जब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, उस समय हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं थीं। एक पूरी की पूरी मार्क्सवाद के अध्ययन की पुस्तकें चला करती थी, छोटी छोटी। उसके बाद में परिदृश्य पर आते हैं हमारे क्या नाम है उनका, हाँ, सव्यसाची जी। सव्यसाची जी ने हमें तमाम सारे विषयों पर बहुत सारी चीज़ें हमें बताने की कोशिश की। विद्यार्थियों के बारे में बहुत सारे लोगों ने उस ज़माने में लिखा। जवाहरलाल नेहरू ने भी विद्यार्थियों के बारे में लिखा। वहाँ से लेकर के नुसरत बानो रूही तक चले आइए, उन्होंने विद्यार्थियों के ऊपर और नौजवानों के लिए बहुत कुछ लिखा, उनकी समझ को विकसित करने की कोशिश की है। लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा छिजती गई और ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी कमज़ोरी है कि हम सव्यसाची को भी पूरी तरह से संग्रहित नहीं कर पाए और उनको पुस्तकाकार रूप में, तमाम सारे दूसरे रूप में जिस तरह संरक्षित करना चाहिए था, हमने नहीं किया। और वो भी बहुत लोगों तक जानी थी उन किताबों को, तो बहुत ही सस्ते कागज़ पर छिपती थी, तो बहुत दिनों तक वो सुरक्षित भी जिनके पास रही थी वो नहीं रह पाई। तो साधारण तरीके से साधारण लोगों को हमारी तरफ आकृष्ट करने के लिए, हमारी विचारधारा के प्रति आकृष्ट करने के लिए, हमारी विचारधारा को व्याख्यायित करने के लिए जो बहुत ही सरल तरीके हो सकते थे, उन सरल तरीक़ों को उठाने का, जैसा कि बादल जी ने कहा कि अपनी ओर से स्वप्रेरित विचार दृक्चंद प्रजापति जी का हुआ। मैं बहुत आरंभ में मेरे उनसे डिस्कशन हुआ था इसको, तो लगातार इन्होंने किया। अब तो ये मेट्रो की स्पीड से चल रहे हैं, जैसा बादल जी ने बताया। लेकिन मुझे लगता है कि यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। किताबें सस्ती हैं, बहुत सरल सहज भाषा में हैं, उनमें जो कहना चाहिए टर्मिनोलॉजी का जो आतंक है उस तरह का नहीं है। टर्मिनोलॉजी को व्याख्यायित जरूर किया गया है, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली का बहुत बड़ा आतंक इन पुस्तकों में नहीं है। इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से अंदर जा कर के वो घुलती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये लोगों तक पहुँचेगी, और जो लोगों के हाथ में पहुँचेगी उन लोगों को वो उसे समझ सकेंगे, उसको फॉलो कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस सहजता के लिए, सरलता के लिए मैं उन्हें एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद।